ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हेलो आशु, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो देखो, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, अगर कि लोअर इंटीग्रल हमेशा ही अपर इंटीग्रल के या तो इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम प्रूफ चलेगा जैसे कि हमारा रीमान का था। उसके बाद है एक हमारे पास डार्बो इक्वेशन भी होती है, जिससे कि हम बता देते हैं कि लोअर सम और अपर सम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एप्सिलॉन से। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। हम्म, अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, मतलब कि बाउंडेड होना चाहिए, है ना, ऑन क्लोज इंटरवल दिस, और उसके बाद इसने क्या कहा है कि एफ हमारा, अगर तुम रूटीन बुक फॉलो कर रहे हो तो एफ को ऐसे लिख रखा है, एफ बिलोंग्स टू, ये स्क्रिप्ट आर है थोड़ा डिजाइन में, और अल्फा, मतलब कि रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा। इस चीज का मतलब क्या है? एफ इज रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा भी मैंने बताया ना कि लास्ट वीडियो में, कि अल्फा भी हमें गिवन होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हमारा जो एफ है वो रीमान स्टिल्ज इंटीग्रल है या नहीं, उसको हम ऐसे लिखते हैं कि इट बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब वो है, डजंट बिलोंग्स टू इसका मतलब वो रीमान स्टिल्ज इंटीग्रल नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने थ्योरम में कि एफ हमारा रीमान स्टिल्ज इंटीग्रल होगा कब? इफ एंड ओनली फॉर एवरी पार्टीशन, सॉरी, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists a partition such that, कि अगर पार्टीशन सपोज पी ले ले हम, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट कि तुम उस पे अपर सम निकालो और उसी पार्टीशन पे लोअर सम निकालो, एफ पी अल्फा, और लोअर सम निकाला एफ पी अल्फा, और जब तुम इनका डिफरेंस लोगे तो वो अपसाइलन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, अपसाइलन के हमेशा ही नेबरहुड में हो, मतलब कि उसके अंदर अंदर। तो ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एप्सिलॉन है तो तुम्हें कम से कम एक पार्टीशन ऐसी मिलनी चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर तुम्हें एक भी पार्टीशन नहीं मिल रही ना, तो इसका मतलब तुम्हारा फंक्शन रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल नहीं है। एक से ज्यादा पार्टीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, कोई एक पार्टीशन ऐसी जरूर मिलेगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब हमें एक बार रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल लेके चलेंगे तो सेकंड चीज दिखानी है, और अगर ये कंडीशन लेके चलेंगे तो हमें रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल लिखना है। तो इफ एंड ओनली इफ में चलो, प्रूफ देखो, कहीं पे भी कुछ समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। यू आर द लकी पर्सन कि तुम पूरी क्लास में एक ही हो, तो पूछ सकते हो। देखो, तो सबसे पहले हम क्या मान के चल रहे हैं? ठीक है, पहले हमने मान के चलिए कि ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है। सो फॉर एवरी पार्टीशन पी, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमारा जो लोअर सम होता है एफ पी अल्फा, और एक होता है अपर सम एफ पी अल्फा। अब इसके बाद मैं लिखती हूँ लोअर इंटीग्रल, इनकी फॉर्म में लिख देती हूँ जैसे बुक में नोटेशन है। तो उन्होंने क्या किया, लोअर नीचे की साइड एक बार लगा दिया, एफ डी अल्फा, शॉर्ट नोटेशन, और एक है अपर इंटीग्रल, ऊपर बार लगा दिया डीएल, और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी लेस देन। ये चीज क्यों सेटिस्फाई होती है?
क्योंकि देखो ये जो बीच वाली चीज है ये हमारा बेसिकली क्या होता है, इट इज सुप्रीमम ऑफ और लोअर सम, जितने भी लोअर सम है सबका सब, है ना। और ये होता है हमारा इनफीमम ऑफ अपर सम, है ना आशु, बताओ, याद है। यस मैम। अब देखो यहाँ पर तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ एक पार्टीशन है, ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है ना ये तो सिर्फ एक पार्टीशन हो गया। और जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली टर्म ये ग्रीन ये लिखी हमने ब्लू में, ये क्या है, इन सब में से सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू से या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल हो सकती है ना। तो जो भी हमारी हमेशा सबसे, एक तो तुमने क्या लिया, बहुत सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट उठा लिया और एक उनमें से तुम सुप्रीमम उठा रहे हो, तो इसका मतलब जो सुप्रीमम वाली वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सिंबल ठीक है। सिमिलरली इसके लिए देखो यहाँ पे एक अपर सम है और यहाँ पे क्या है, सारे अपर सम का इनफीमम है। तो जो इनफीमम है वो हमारा इतने सारे अपर सम में से जितने भी अपर सम लोगे या तो वो सबसे छोटा होगा या इक्वल होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। इनफीमम की डेफिनेशन यही होती है ना कि ग्रेटेस्ट, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, उल्टा बोल दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, कि सभी अपर सम में से सबसे छोटा इनफीमम। तो ये वाली इनइक्वालिटी भी ठीक है जो ये वाली है, तो ये दोनों तो हमारी हो गई। अब बीच वाले की बात आई। बीच वाला मैंने कल तुमको होमवर्क दिया था कि प्रूव करो कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो हमारा हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लोअर इंटीग्रल से, वो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जो लोअर इंटीग्रल है वो लेस देन इक्वल टू है अपर इंटीग्रल। तो तुम कोई भी पार्टीशन लो, ये जो पूरी इनइक्वालिटी लिखी हुई है जिसमें 3 इनइक्वालिटीज हैं ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमको याद होनी चाहिए क्योंकि हम कहीं पे भी यूज करनी पड़ सकती है। चलो उसके बाद ओके, तो अब क्या कर सकते हो, देखो अगर हम देखें कि हम पहले मान के चल लेते हैं, अच्छा पहले हम ये मान के चल लेते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बुक में कुछ लिख नहीं रखा डायरेक्टली, तो हमको ऐसे ही मानना पड़ेगा कि लेट दिस कंडीशन फर्स्ट इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो फर्स्ट होल्ड कर रही है इसका मतलब कि हमें दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है वो रिमान स्टिल जो इंटीग्रल है। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो लोअर इंटीग्रल है और जो अपर इंटीग्रल है वो इक्वल होना चाहिए, है ना, ये दिखाना है हमें। तो देखो वी हैव टू प्रूव, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो क्लेम, हमको ये क्लेम करना है कि ये चीज होनी चाहिए। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी से तुम एक बात बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पी अल्फा माइनस एफ पी अल्फा अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी से, इस वाली से क्या हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। कोई भी तुम नंबर लेके देख लो जर्नली, जैसे हम इजी सा ले लेते हैं, ये मैंने 1 लिया, लेस देन इक्वल टू 2, फिर लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 5 ले लो, ठीक है। अब तुम 5 में से 1 को माइनस करो और 3 में से 2 को माइनस करो, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो हमेशा ही बड़ा होगा ना, इक्वल भी हो सकता है इन वर्स्ट केस कि जब तुम ये दोनों वैल्यू इक्वल ले लो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ना लो, तो उस केस में। लेकिन हमेशा ही जब तुम नंबर लाइन पे एक ये नंबर फिर दूसरा फिर तीसरा और फिर चौथा, एक तो ये डिफरेंस निकाला और एक ये डिफरेंस निकाला, तो ये वाला जो डिफरेंस है वो हमेशा ही बड़ा होगा इस वाले डिफरेंस से। तो ये चीज लिखी है हमने यहाँ पे कि अपर सम में से लोअर सम को माइनस करो, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल से बताया, कुछ भी लेके देख सकते हो ना। अब देखो क्योंकि ये वाला जो हमारा है
अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट होल्ड हो रहा है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अपर माइनस लोअर इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। अब बीच में से इसको हटा दो, इसका मतलब एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किससे, इससे, एफ डी अल्फा माइनस एफ डी अल्फा लो। बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन है वो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है। तो तुम एप्सिलॉन को नियर टेंस टू जीरो कर दो, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, तो इसका मतलब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एफ है वो हमारा रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा। बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। बोलो। क्लियर है मैम। अब रिवर्स मान के चलो कि हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। हमें दिखाना है कि जो अपर सम होगा और लोअर सम होगा उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होगा, है ना, तो ये दिखा। अब देखो, लेट एफ वो हमारा रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन एल। अब हमें वही दिखाना है ना कि देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन सच दैट, तो लिख लो कि क्लेम, हमें दिखाना है कि कम से कम एक पार्टीशन ऐसी होनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाई करता है। देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन बी सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दिस कंडीशन होल्ड्स। तो देखो अभी, um, जो हमारा अपर सम होता है, सॉरी अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फा, वो हमारा क्या होता है, इनफीमम ऑफ सारे के सारे अपर सम्स का, है ना। और इसी तरह से जो लोअर इंटीग्रल होता है वो हमारा होता है सुप्रीमम ऑफ और लोअर सम। तो जो इनफीमम और सुप्रीमम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर आप सुप्रीमम से थोड़ा सा भी कम करोगे तो एक पार्टीशन ऐसी हो जाएगी जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सिमिलरली फॉर इनफीमम, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ कि जो हमारे पास, अगर मैं एक पार्टीशन लू कोई भी, सपोज मैंने ली P1 F अल्फा, it will be less than epsilon by 2 plus that integral f dl। ठीक है, ये है अपना अपर इंटीग्रल। सिमिलरली दिस P2 कोई दूसरी पार्टीशन, यहाँ पे आएगा, रुको रुको, प्लस epsilon by 2 but it will be greater than, सॉरी अप लोअर इंटीग्रल, है ना, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना वो क्या है, इन सब में देखो, सब में सबसे छोटा, क्या मैंने ठीक किया है, रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इनफीमम है, ये हमारा सेट है, और ये हमारा जो अपर इंटीग्रल है वो यहाँ पे है। हाँ ठीक है ठीक है, देखो जो इतने सारे अपर सम्स है हमारे पास ये वाले, और इन सब का जो इनफीमम है वो हमारा अपर इंटीग्रल है। अगर मैंने इसमें कुछ भी ऐड किया थोड़ा सा भी तो वो हमारा ऊपर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है वो क्या है, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो जो इनफीमम है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आप स्लाइटली थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे ना तो
कोई ना कोई एक पार्टीशन ऐसी जरूर मिल जाएगी कि अपर सम है ना उनके बीच में आ जाए। तो यहाँ पे ग्रीन से लेते हैं, तो यहाँ पे कोई एक पार्टीशन ऐसी जरूर मिलेगी, कोई भी पार्टीशन, जैसे कि मैंने नाम दिया पार्टीशन P1, जो कि उससे नीचे आ जाए, है ना। इसी तरह से सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है कि जब हमारे पास कोई चीज सबसे ऊपर है, अगर ये सुप्रीमम है, अगर सुप्रीमम से स्लाइटली थोड़ा सा भी नीचे आए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि सुप्रीमम हमारा लोअर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल लिया हमने एफ डी अल्फा, और इससे थोड़ा सा भी नीचे आए, तो यहाँ पे एक तुम्हें लोअर सम ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इनके बीच का है। तो ये हमारे पास कोई एक पार्टीशन मिल जाएगी जो हमें लोअर सम देगी, तो मैंने दूसरी पार्टीशन P2 मान ली। सेम ही है ये कंडीशन, है ना। तो इन दोनों कंडीशंस को अब हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि पार्टीशन ऊपर वाले में P1 है और नीचे वाले में P2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक कॉमन पार्टीशन चाहिए जो कि दोनों के लिए काम करते। तो अगर मैं इन दोनों की रिफाइनमेंट ले लूं, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में भी पढ़ा था, कि हम क्या कर सकते हैं, P स्टार ले सकते हैं, जो कि P1 प्लस P1 यूनियन P2 है। कि P1 की भी रिफाइनमेंट है और P2 की भी रिफाइनमेंट है। और हमने ये चीज भी देखी है कि जब भी हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो लोअर सम इंक्रीज हो जाता है और अपर सम डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं पार्टीशन ली मैंने, सॉरी हाँ, पार्टीशन P स्टार ली, तो मेरा अपर सम डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ, हाँ, तो अपर सम ऑफ P स्टार F अल्फा इट विल बी लेस देन इससे, है ना। जैसे हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो अपर सम कम हो जाता है और लोअर सम इंक्रीज हो जाता है, ये हो जाएगा P2। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो अब हमने लिया, यहाँ से कंसीडर करते हैं एफ ऑफ, सॉरी, अपर सम ऑफ P स्टार F अल्फा, ये वाली वैल्यू लेस देन है अपर सम ऑफ P1 F अल्फा से। अब ये वाली वैल्यू किससे छोटी है, ये रहा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू रख दो। तो दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस अपर इंटीग्रल एफ डीएल। बट क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल, है ना। अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एफ डी अल्फा। अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल है, तो मैंने अपर इंटीग्रल की जगह लोअर इंटीग्रल लिखा। अब ऊपर वाली इनइक्वालिटी से देखो कि जो लोअर इंटीग्रल है वो किससे छोटा है, लोअर सम प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो दिस टर्म इज लेस देन ये वाला, मैं ये वाला एप्सिलॉन बाय 2 एज इट इज रख रही हूँ एक बार, ये एज इट इज, प्लस अब जो ये लोअर इंटीग्रल है इसकी ये वाली वैल्यू रखेंगे तो लेस देन का साइन आएगा, एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू लोअर सम P2 F अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। लेकिन यहाँ पर P2 है ना, तो इस P2 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो P2 वाला लोअर सम है दैट इज लेस देन P स्टार वाले लोअर सम से, तो दिस टर्म इज लेस देन L ऑफ लोअर सम ऑफ P स्टार F अल्फा प्लस, सॉरी, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, दैट इज एप्सिलॉन। तो बीच के सारे अब हम हटा सकते हैं और हम अल्टीमेटली क्या लिख देंगे कि अपर सम ऑफ P स्टार F अल्फा, दिस वैल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे, लोअर सम ऑफ P स्टार F अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब इसको इधर ले आओ, हमारा काम हो गया। है ना, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको एक P स्टार, एक पार्टीशन ऐसे निकाल के दिखा दूंगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना।
क्योंकि हमारे पास है ना, देखो पहले P1 और P2 पार्टीशन आई, लेकिन वो काम की नहीं थी क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी। तो हमने क्या लिया, उनकी एक कॉमन रिफाइनमेंट ले ली। तो ये भी तो एक पार्टीशन ही है ना, P2 जो है, हाईलाइट कर दो। ये एक जो पार्टीशन हमने ली है, ये भी एक पार्टीशन ही है, मतलब A कोमा B की, लेकिन ये एक रिफाइनमेंट है जो कि दोनों को मर्ज करने का काम करेगी। तो हमने एक पार्टीशन P स्टार निकाल के दिखा दी, जिससे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वही हमें दिखाना है। ओके, ठीक है, क्लियर है, बताओ। Yes, ma'am. उसके बाद थ्योरम है कि अगर तुम्हारी ये वाली जो कंडीशन है वो किसी एक पार्टीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो वो सबके लिए ही सेटिस्फाई होगी। अगर ये वाली कंडीशन मतलब इस कंडीशन, इस इनइक्वालिटी का नाम बुक में 13 है, तो उन्होंने लिखा है 13 इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ दिस इनइक्वालिटी, इफ इनइक्वालिटी ए होल्ड्स फॉर ए पार्टीशन, ठीक है, किसी भी एक पार्टीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है ना, जैसे ये पी स्टार के लिए हो रही है, फॉर अ पार्टीशन पी स्टार एंड फॉर सम एप्सिलॉन। तो उन्होंने कहा है कि ये फिर उसकी हर एक रिफाइनमेंट के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। देन ए होल्ड्स फॉर ऑल रिफाइनमेंट्स ऑफ पी स्टार। तो अब क्या कर सकते हो कि हर एक रिफाइनमेंट ले लो पी स्टार की, उसके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगी। रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि तुम पी स्टार से बड़ी वाली पार्टीशन लो, मतलब बड़ी इन द सेंस उसके अंदर पी स्टार वाले भी सारे पॉइंट्स होने चाहिए, एक दो एक्स्ट्रा भी, है ना। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पी स्टार में कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया, तो मैंने लिया पी डैश इज इक्वल टू पी स्टार और यूनियन एक एक एलिमेंट और मैं ऐड कर रही हूँ एक्स डैश। ठीक है, अब ये क्या हो गई, इसकी रिफाइनमेंट हो गई है पी डैश। लेकिन अभी अभी हमने देखा ना कि अगर देखो पी डैश लेंगे तो अपर सम ऑफ पी डैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे, अपर सम ऑफ पी स्टार वाले से, क्योंकि रिफाइनमेंट लेते ही लोअर सम कम हो जाता है, हाँ, लोअर सम इंक्रीज हो जाता है, अपर सम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका हमारा ये हो जाएगा लोअर सम ऑफ पी स्टार। अब इस वाली चीज से ऊपर वाली चीज आ जाएगी हमारी, क्योंकि देखो अगर इनका ही डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके बाद तो एफ अल्फा दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, पी स्टार एफ अल्फा दिस इज लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हो, अदरवाइज स्ट्रिक्टली लेस देन भी हो जाता है। लोअर सम ऑफ पी डैश एफ एल, तो ऊपर वाली चीज से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठीक लिखा है ना, हाँ। तो डिफरेंस ऑफ दिस, नहीं नहीं, उल्टी इनइक्वालिटीज लग गई हैं क्या, एक मिनट, यहाँ पे ये आएगा, हाँ सही। अब ठीक है, मैं भी सोच रही थी, ठीक है अब, है ना, क्योंकि लोअर सम रिफाइनमेंट का छोटा है, ठीक है, फिर बड़ा हुआ, फिर अपर सम बड़ा हुआ, हाँ। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, पी स्टार एफ अल्फा माइनस दिस पी स्टार एफ अल्फा, दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन
p dash f alpha minus lower sum of p dash. बट क्योंकि हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी ए दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन अल्फा, लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये वाला डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये तो बड़ा डिफरेंस आया ना, उससे जितना भी छोटा लोगे वो भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। तो अपर सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो लेस देन। तो देखो पी डैश हमने एक रिफाइनमेंट ली पी स्टार की, और वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो कोई भी रिफाइनमेंट ले लो, सबके लिए सेटिस्फाई करे। बोलो। क्लियर। और जैसे रिमान में था ना हमारे पास कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भी वो रिमान इंटीग्रेबल होता है, और कोई मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो भी वो इंटीग्रेबल होता है। तो ये वाली चीज भी हम कल कर लेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी है तो वो रिमान स्टिल जे इंटीग्रल पे होगा। एकदम सेम प्रूफ चल रहे हैं। ओके, बोलो आशु, कोई डाउट है तो फिर स्टॉप कर देते हैं। हेलो। Yes, ma'am.